इससे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम या उसको हम लोग क्रिस्टल जालक भी बोलते हैं या क्रिस्टल तंत्र भी बोलते हैं। तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के, 7 प्रकार के होते हैं। यानी कि क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टल को कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। लेकिन एक नया वैज्ञानिक आया जिसका नाम है ब्रेविस। उन्होंने क्या किया, इस क्रिस्टल सिस्टम को 7 से 2 गुनी भाग में वर्गीकृत कर दिया, यानी कि 14 क्रिस्टल सिस्टम में वर्गीकृत कर दिया। इसी कारण उस क्रिस्टल लैटिक को बोला जाता है ब्रेविस लैटिक। अब क्रिस्टल के स्थान पर किसका नाम आ गया, ब्रेविस, मतलब इसी के नाम पर उस जालक का नाम क्या हो गया, ब्रेविस जालक। क्योंकि उस क्रिस्टल को 14 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया, ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने। कब किया, 1916 ईस्वी में। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये, हाँ, रूस के वैज्ञानिक थे ब्रेविस। इन्होंने क्या किया, क्रिस्टल सिस्टम को 14 वर्गों में वर्गीकृत किया। ठीक है, जिसमें पहला हो गया, आपको पहले एक बार सबका शॉर्ट में समझ लीजिए। ब्रेविस लैटिक पहला है आपका, ट्राइक्लिनिक से शुरू करते हैं। सॉरी, यहाँ सिंपल किधर गया, चलो ठीक है, यही शुरू करते हैं ट्राइक्लिनिक से ही। ठीक है, इसमें ऐसा क्रिस्टल होता है जिसका सभी भुजा, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक कोना पर क्या होता है, जालक बिंदु होते हैं। क्या कितने बिंदु होते हैं, प्रत्येक कोना पर क्या होता है, जालक बिंदु होता है। ठीक है, उसके बाद मोनोक्लिनिक, यह 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक ऐसा है जिसमें सिर्फ कोना पर दिया है जालक बिंदु, और दूसरा ऐसा है कि दोनों के इंटर सेंटर पर दिया, मतलब ऊपरी वाले सेंटर पर और नीचे वाले सेंटर पर। अगला है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें भी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन सबका देखो जालक बिंदु अलग अलग सजाया गया। ठीक है, इसी 14 क्रिस्टल सिस्टम काउंटिंग कर लो, देखो 14 है कि नहीं है। 1 3 3 4 7 2 9 9 1 10 10 3 13 13 1 14, ये 14 क्रिस्टल सिस्टम। हम लोग पहले एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखाए थे, सबसे पहला आपका था क्यूबिक। ठीक है, तो लिखिए क्यूबिक। क्यूबिक का डिफिनेशन हो चुका था, क्या लिखा है तो उसका डिफिनेशन, हाँ, जिसके सभी भुजा और सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, आगे देख लिखिए, यह 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा भी लिखा दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं, अगला स्टार पॉइंट देके लिखो। क्यूबिक क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सिंपल, जिसमें केवल उसके कोनों पर जालक बिंदु है। कितने कोने होते हैं, कितने कोना, 8। इसमें केवल कोना पर क्या है, जालक बिंदु है। इसी कारण इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ब्रेविस लैटिक या सिंपल क्रिस्टल लैटिक। ठीक है, दूसरा है बॉडी पे भी है। बॉडी मतलब एक इस साइड या एक उस साइड, किधर भी, मतलब 2 भाग पे दे दिए बॉडी पे, एक पीछे से एक आगे से। इसमें बताओ क्रिस्टल, ये जालक की संख्या कितना होगा, 8 और 2 10, सॉरी 9 ही होगा ना, हाँ। मतलब एक बॉडी सेंटर में दिए हैं, एक क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिक या जालक बिंदु कहाँ दिए हैं, सेंटर में दिए हैं। कहाँ, सिंपल क्यूबिक के सेंटर में। तो 8 कोनों पर और एक सेंटर में कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये भी उसी का प्रकार है। और तीसरा आ गया सभी फेस पर देंगे, सभी सतह पर। तो कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। तो 6वां सतह पर एक एक देंगे, और 8 इसके कोना पर है और 6 सतह पर है, तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये तीनों किसका प्रकार है, क्यूबिक का ही प्रकार है। किसका प्रकार है, लिखो पहला नंबर सिंपल, हाँ, सिंपल ब्रेविस लैटिक, सिंपल ब्रेविस जालक, या हिंदी में लिखो सरल ब्रेविस जालक। ठीक है, बस उसका फिगर बनाना, डेफिनेशन कुछ नहीं लिखना, इस प्रकार से फिगर बनाइए। फिर लिखिए बॉडी सेंटर, उसका फिगर बनाइए।
फिर लिखिए फेस सेंटर, उसका फिगर बनाइए बस। इसका सेंटर कैसे पता चलेगा? तो कोना कोनी क्या करेंगे हम लोग, लाइन खींचेंगे, जहां लाइन क्रॉस होगा वही उसका सेंटर हो गया, ये हो गया सेंटर। फिर इस सरफेस पे क्या करेंगे, कोना कोनी लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो जहां ये कट रहा है वही हो गया इसका सेंटर। फिर इस वाले से तब क्या करेंगे, कोना कोनी इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, जहां ये कट रहा है वही इसका सेंटर हो गया। इसी प्रकार इसमें कितना फेस होगा, 6 फेस होगा, और 6 के फेस के सेंटर में देना है। जैसे ये एक सरफेस हुआ ना, ये वाला एक सरफेस हो गया, ये इसको क्या करना है, कोना कोनी इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन खींचना है, और जहां सेंटर होगा वही हो गया फेस सेंटर। फिर इसके फेस सेंटर, फिर आगे वाले, फिर पीछे वाले सभी फेस के सेंटर पर एक एक क्या देना है, क्रिस्टल पॉइंट देना है या क्रिस्टल लाइटिंग देना। इसी को हम लोग कहते हैं बीसीसी। इससे पहले आप लोग को पढ़ा चुके हैं, और उसी चीज को ब्रेविस ने अपने सिद्धांत में दिया, इसी कारण इसको फिर से पढ़ना पड़ रहा है। बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, और ये क्या हो गया, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक। ये तीनों किसका प्रकार है, क्यूबिक का ही प्रकार है। किसका प्रकार, तीनों आकार में बिल्कुल घना आकार ही है, लेकिन उस सब में जालक बिंदु की संख्या अलग अलग है। इसी कारण ये कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। टेट्रागोनल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बताइए टेट्रागोनल क्या होता है। जिसका 2 भुजा, यानी कि ए बराबर बी, हाँ ये हो गया। और इसका एंगल कितने का होता है, सभी कौन, अल्फा, सॉरी अल्फा, बीटा और गामा, ऐसे होता है ना। बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब इस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम का कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो, लेकिन तीसरा भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन सभी का एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, सभी एंगल 90 डिग्री होगा, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो या गामा। इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। देखिए ए और बी भुजा बराबर है आपस में, ये और ये लगभग क्या है, बराबर है, लेकिन सी क्या है, बराबर नहीं है। इस प्रकार का क्रिस्टल क्या कहलाएगा, टेट्रागोनल क्रिस्टल कहलाएगा। लेकिन सभी का एंगल जो है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। लेकिन ब्रेविस ने इसको 2 प्रकार से बांट दिया। पहला, इसके सभी कोनों पर क्या किया, जालक बिंदु को दिया, और दूसरा इसके बॉडी सेंटर में दिया। किसमें दिया, और बॉडी सेंटर भी 2 प्रकार के इसमें दे दिया, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, ठीक है। बनाइए फिगर, सॉरी सॉरी एक ही दिया है, ठीक है, नो। इसमें बॉडी के बिल्कुल सेंटर में जो क्रिस्टल है उसके बिल्कुल किसमें दिया है, सेंटर में एक जालक बिंदु दिया है। इसमें भी कितना हो जाएगा, 8 हो गया आपको कोनों पर, और एक बॉडी के सेंटर में, और 8 एक और कितना हो गया, 9 हो गया। बनाइए, क्या लिखे, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। इस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टल का कोई भी कॉर्नर जो होता है, कोई भी जो भुजा होता है आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन अल्फा, बीटा और गामा का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ध्यान से देखिए, इस कॉर्नर को हम लोग क्या मान लिए, इस साइड्स को, सॉरी कॉर्नर को नहीं, साइड्स मतलब क्या होता है, भुजा। इस भुजा को क्या मान लिए, ए, इस भुजा को क्या मान लिए, बी, और ये क्या है, सबसे बड़ा भुजा है। कितना भुजा हो गया, 3 भुजा। कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, ए बी सी तीनों में से कोई बराबर नहीं है, लेकिन तीनों का जो एंगल बन रहा है, कौन बन रहा है, सभी एंगल पर कितना डिग्री कौन बन रहा है, 90 डिग्री कौन बन रहा है। इस प्रकार के क्रिस्टल जालक क्या कहलाएंगे, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इस प्रकार के क्रिस्टल क्या कहलाएंगे, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। डिफिनेशन लिखिए, वैसा क्रिस्टल जिसके कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, वैसा क्रिस्टल जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर
नहीं हो, परंतु सभी कोण आपस में बराबर हो, और साथ ही कोण का मान 90 डिग्री हो, साथ ही कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे ही ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल कहते हैं, उसे ही ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल कहते हैं। हो गया। अब लिखिए, यह 4 प्रकार के होते हैं। हम्म यह 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया, ए नंबर लिखो, प्रिमिटिव या सिंपल, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग प्रारंभिक। प्रारंभिक या सरल, प्रारंभिक या सरल। तो जो सिंपल होगा क्रिस्टल, उसमें क्या होगा, केवल कॉर्नर पर जालक बिंदु होगा। देख लीजिए, केवल कहाँ जालक बिंदु है, कॉर्नर मतलब कोना पे है, ठीक है। और सभी के एंगल का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री दर्शा देना है, ठीक है। बनाइए वाला डायग्राम। ये डायग्राम हो गया आपका सिंपल क्रिस्टल का, यह सिंपल ब्रेविस जालक हो गया। ये किसका प्रकार है, ऑर्थोरोम्बिक का है, जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, लेकिन सभी कोण आपस में बराबर है। बनाइए फिगर। इस प्रकार से फिगर बनाना है, और सभी के कॉर्नर पर ब्रेविस लाइटिक या क्रिस्टल लाइटिक या जालक बिंदु को दर्शाना है। ये हो गया आपका भुजा ए, ये हो गया भुजा बी, और ये हो गया भुजा सी। 3 साइड्स को हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि ये सभी जो फिगर देख रहे हैं हम लोग 3D पिक्चर देख रहे हैं, मतलब 3 डायमेंशनल से देख रहे हैं, 3 दिशाओं से पिक्चर को देखा जाता है, इसी कारण हम लोग 3 भुजाओं की माप करते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला फिगर जल्दी से बनाइए। ए नंबर फिगर बन गया। बी नंबर लिखिए, बॉडी सेंटर्ड या अंतः केंद्र। इसमें देखिए, कॉर्नर के साथ साथ एक जालक बिंदु कहाँ है, इसके सेंटर में भी है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में भी एक जालक बिंदु को रखा गया है, कॉर्नर के साथ साथ। हाँ, एक जगह कहीं ना 90 डिग्री लिख दीजिए ना, हर एंगल पर 90 डिग्री कौन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सभी कॉर्नर के साथ साथ जालक बिंदु की संख्या कहाँ पे है, एक सेंटर में भी है। कहाँ है, एक सेंटर में भी है, इसी कारण इसमें जालक बिंदु की संख्या 8 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, अंतः केंद्र में जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। इस प्रकार से जैसा फिगर बनाए वैसा ही बनाइए, केवल बॉडी के सेंटर में एक और जालक बिंदु की संख्या को बढ़ा देना है, ठीक है। हो गया आपका ये बॉडी सेंटर्ड। जल्दी से बनाइए। चलो अगला लिखो, अगला लिखिए बेस सेंटर। फर्स्ट में लिखो सी नंबर, सी नंबर लिखिए बेस सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं अंत्य केंद्रक। बेस सेंटर अंत्य केंद्रक, ध्यान सुनिए। इसमें क्या होता है कि जालक बिंदु की संख्या सभी कॉर्नर के साथ साथ बेस भाग में होता है, बेस और ऊपर का बेस। अब देखिए, ये क्रिस्टल है तो इसका कितना बेस होगा, जैसे ये क्रिस्टल, इसका कितना बेस, 2 बेस, एक नीचे और एक ऊपर। तो दोनों के बेस किस सेंटर में होता है, जैसे देख लो, ये हो गया इसका बेस। तुम लोग बनाते रहो। हाँ हाँ। अब देखिए, इसका बेस हो गया, अब इसके बेस में किस में देना है, सेंटर में देना है। तो सेंटर कैसे मिलेगा, दोनों का डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, कोना कोना, ठीक है। तो जहां उसका क्रॉस होगा वही क्या होगा, सेंटर। तो ये हो गया इसका बेस का सेंटर। नीचे वाला बेस का, ऊपर का बेस का देखते हैं, ये हो गया आपका बेस, बेस हो गया। अब इसका सेंटर कैसे निकलेगा, दोनों को क्रॉस करेंगे डॉट डॉट लाइन से,
डॉटेड लाइन से दोनों क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, जहां क्रॉस होगा वही क्या हो गया, सेंटर। तो बेस के सेंटर पर भी क्या रहता है, जालक बिंदु की संख्या होती है। इस प्रकार के क्रिस्टल में या इस प्रकार के ब्रेविस जालक में 8 हो गया आपके कॉर्नर पर और 2 हो गया बेस के सेंटर पर। तो 8 और 2 कितना होता है, 10। तो फिगर के नीचे में लिखना है जालक बिंदु की संख्या बराबर 10। सभी के फिगर के नीचे लिख रहे हैं ना, लिख देना है कि 8 कैसे हुआ, 2 कैसे हुआ, तब आपको फ्रेश पता चलेगा। ठीक है, इसमें क्रिस्टल लैटिक या जालक बिंदु की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस सेंटर ब्रेविस जालक, या हिंदी में बोलेंगे अंत्य केंद्रक जालक बिंदु या जालक। ठीक है, अंत्य केंद्रक जालक हो गया। डी नंबर लिखिए अब, डी नंबर लिखिए फेस सेंटर फलक केंद्रक। फलक केंद्रक मतलब प्रत्येक फेस के सेंटर में क्या देंगे, जालक बिंदु देंगे, प्रत्येक फेस। तो बताइए क्यूबिक में या कोई भी क्रिस्टल में कितने फेस होते हैं, कितने सतह होते हैं, फेस मतलब होता है सतह, 6 सतह होते हैं। तो 6वां सतह के किस में देना है, सेंटर में देना है। तो मान के चलिए हमको इस एक सतह मान लेते हैं इसको, ये हो गया इसका एक सतह हो गया। अब इसके सेंटर में कैसे देंगे, तो क्या करेंगे, दोनों को कॉर्नर टू कॉर्नर क्या करेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर यानी कि डॉटेड लाइन खींचेंगे। तो जहां दोनों क्रॉस करेगा वही क्या हो गया, इसका सेंटर। फिर इस सरफेस पाएंगे, इस सरफेस पाएंगे। अब इस फेस के सेंटर, फेस मतलब सरफेस सतह, अब इस सतह के क्या देना है, केंद्र में जालक बिंदु को देना है। तो उसका कोना कोना क्या करेंगे, डॉटेड लाइन खींचेंगे, और डॉटेड लाइन खींचने से जहां दोनों का क्रॉस होगा वही क्या हो गया, इसका जालक बिंदु हो गया, यानी कि फेस के सेंटर में हो गया बिंदु, फेस के सेंटर में। फिर आ जाते हैं ऊपर वाले सरफेस पर। थोड़ा ये फिगर कचरा बनेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कचरा बना के ही बनाना। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर वाला फेस। क्या करेंगे, दोनों को कोना कोना डॉटेड लाइन खींचेंगे, और जहां दोनों क्रॉस करेगा वही हो गया फेस का सेंटर। इसी प्रकार सभी फेस के सेंटर पर क्या देना है, जालक बिंदु को देना है। इसमें कॉर्नर पर कितना जालक बिंदु, 8, और फेस पर कितना, 6। 8 और 6 इज इक्वल टू 14। इसमें जालक बिंदु की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। है समझ में, प्रत्येक फेस के सेंटर पे देना है। तो फेस कितना, 6 फेस, 8 कौन बोलता है, हम बोलेंगे कोना या कॉर्नर तब बोलना है 8। ये 8 तो ऑलरेडी पहले से है, बनाइए। लिखिए मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल और केवल 2 कोण आपस में समान हो, और केवल 2 कोण आपस में समान हो, साथ ही कोण का मान 90 डिग्री हो, साथ ही कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे ही क्या कहते हैं, हाँ उसे ही मोनोक्लिनिक क्रिस्टल कहते हैं। क्या, समझिए ध्यान से, इसमें कितने भुजा आपस में बराबर होंगे, 2 भुजा। जैसे ये क्रिस्टल है, इसका हम ले लेते हैं सरफेस इस प्रकार से, या एक भुजा ये ले लेते हैं, एक ये और एक ये, या ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी,
और लंबे वाले को मान लेते हैं सी। देखो ए का वैल्यू यानी कि ए की लंबाई और बी की लंबाई क्या है, बराबर है, लेकिन सी की लंबाई बराबर, सॉरी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। देखो ए कितना बड़ा है, बी छोटा है और सी सबसे बड़ा है समझ में, नहीं ए बराबर है, नहीं बी बराबर है, ना ही सी बराबर, लेकिन दो कोण इसका आपस में क्या है, समान है। देखो कैसे, ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का, ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90, लेकिन यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 90 से अधिक होगा, यानी कि 90 नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार इसका दो कोण क्या हो गया, आपस में समान हो गया, लेकिन तीसरा कोण आपस में समान नहीं होगा। इस प्रकार का क्रिस्टल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। ठीक है, यह भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक हो गया आपको सिंपल यानी कि सरल हो गया, और दूसरा हो गया बेस सेंटर। केवल बेस में क्या देंगे हम लोग, क्या देंगे, क्रिस्टल लैटिक देंगे। चलो लिखो, लिखिए यह दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव ही आएगा, लिखिए ए नंबर प्रिमिटिव या सरल, प्रिमिटिव या सिंपल। फिगर बनाइए, केवल कॉर्नर पर क्या देना है, जालक बिंदु देना है, और इसमें सिंपल है तो जो भी सिंपल आएगा, जितना भी सिंपल आएगा, चाहे मोनोक्लिनिक का हो, ट्राइक्लिनिक का हो, ऑर्थोरोम्बिक का हो, किसी का भी हो, यदि सिंपल आएगा, सरल आएगा, तो उसमें जालक बिंदु की संख्या 8 ही होगा। ऐसा समझ में, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल होता है तो वो उसमें कितना भुजा होता है, सॉरी कितना कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर। तो यदि केवल कॉर्नर पे ही जालक बिंदु होगा तो कितना होगा, 8 ही होगा। तो जो भी सिंपल आएगा यानी कि सरल आ जाएगा, कैसा भी सरल, ठीक है, तो उसमें जालक बिंदु की संख्या केवल और केवल कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा। बनाइए वाला फिगर, बन गया। अब बी नंबर लिखिए बेस सेंटर। बेस सेंटर, बेस मतलब क्या होता है, आधार। यदि कॉर्नर के साथ साथ जालक बिंदु उसके आधार पे भी होगा, उसके बेस पे भी होगा, तो यही क्या कहलाएगा, बेस सेंटर्ड क्रिस्टल या बेस सेंटर ब्रेविस लाइटिक। ठीक है, तो इसमें जालक बिंदु की संख्या कितना होगा, 8 कॉर्नर पे हो गया और 2 बॉडी के बेस पे हो गया, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बेस सेंटर्ड क्रिस्टल में कितना होता है, जालक बिंदु की संख्या कितनी, 10। जैसे ही बेस कहेगा तो बेस 2 होता है, एक नीचे और एक ऊपर। हाँ, फेस कहेगा तो फेस मतलब हो गया सरफेस या सतह, तो सतह कितने होते हैं, 6, तो सभी सतह पे एक एक होगा, और 8 कोना पे तो सब में रहेगा, 8 से तो कम हो ही नहीं सकता है, 8 से कम होगा, 8 से कम किसी में नहीं होगा, कम से कम उसके कॉर्नर पर जालक बिंदु होगा ही होगा। ठीक है, 8 से अधिक हो सकता है लेकिन 8 से कम नहीं होगा। हेक्सागोनल, क्या लिखे, हेक्सागोनल। ध्यान से देखो, इसमें कैसे एंगल बनता है, बात नहीं करो। इसमें देखिए, इसका दो भुजा आपस में बराबर होता है, ए भुजा और बी। इसको हम लोग मान लिए ए और इसको मान लिए बी, दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन जो बड़ी भुजा होती है लंबी वाली, ये बराबर नहीं होता है। तो वैसा क्रिस्टल सिस्टम जिसके दो भुजा आपस में क्या हो, साथ ही दो कोण भी आपस में, लेकिन कोण का मान कितना डिग्री, और तीसरे कोण का मान 120 डिग्री होगा, कितना होगा। तो इस प्रकार का क्रिस्टल क्या कहलाता है, हेक्सागोनल कहलाता है। तो बताइए इसमें कितना क्रिस्टल लैटिक होगा, इसमें कितना जालक बिंदु होगा, ठीक है, बताते कितना होगा, पहले इसका डेफिनेशन लिखो। लिखिए वैसा क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल लिखे, हेक्सागोनल लिख के डैश दीजिए। लिखिए वैसा क्रिस्टल सिस्टम जिसके दो भुजा और दो कोण बराबर होता है, साथ ही कोण का मान 90 डिग्री होता है और तीसरे कोण का मान 120 डिग्री होता है। किसी एक ही बिंदु पर न मानेंगे, एक ही बिंदु पर न 3 कोण बन रहा है, एक ही बिंदु पर 3 दिशाओं से कोण बन रहा है। ये कौन सा पिक्चर अभी जस्ट बताए, 3D पिक्चर।
हम लोग 3 डायमेंशंस देख रहे हैं, वैसे देखेंगे तो चारों दिशा हो सकता है, 10 दिशा हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग 3 एंगल और 3 भुजा को मान रहे हैं। ठीक है, तो 3 भुजा हो तो 3 ही कौन होगा ना। अब जैसे बताया, ऐसे समझ में आया ना कैसे बनेगा। हाँ, पहले ऊपर में छोटा सा इस प्रकार से बना लेना है हेक्सागोनल टाइप से, और उसको सतह को मिला देना है सब। देखो ध्यान से, इस प्रकार से ऊपर एक बनाएंगे, ऐसा ही एक नीचे बनाएंगे। ठीक है, सेम तुम लोग स्केल से बनाएगा ठीक से तो बन जाएगा। ठीक है, और इसके सभी एंगल को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे इस प्रकार से। हाँ, जो एंगल जिसका है उसको मिला देंगे। इसको मिलाएंगे नीचे वाले से, इसको मिलाएंगे नीचे वाले से, फिर इसको है समझ में, इस प्रकार से बना लेना। हाँ, और सभी कोना पर क्या देना है, हैं? ऐसा ही था। तो इस प्रकार एक और होगा तब इस ऐसा ही है, बनाओ। हल्का टेढ़ा बनाओ तब ठीक से बनेगा, देखो। ठीक है, यहाँ तक सबका बन गया। अब क्या करेंगे, ई वाला लाइन इस कॉर्नर से मिलाएंगे, और यहाँ भी। अब इसका जो सेंटर होगा वहां से इसको मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, सभी एंगल में एक लाइन खींचना है। जैसे ये वाला एंगल हो गया, यहाँ कौन मिला, यहाँ खींच देंगे। यहाँ कौन है, इधर खींच देंगे। यहाँ कौन है, यहाँ एंगल है, यहाँ खींच देंगे। ऐसा समझ में। फिर ऊपर इसी प्रकार करना है, जिधर जिधर एंगल है उधर उधर बना देना है इस प्रकार से। इधर हो गया, ये फिगर फाइनल, फुल एंड फाइनल फिगर बन गया आपका ये। जालक बिंदु काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर हो गया 7 और 7 नीचे, 7 और 7 कितना हो गया, 14। आसान है, लिखो अगला, रोम्बोहाइड्रल। लिखे रोम्बोहाइड्रल। अब देखिए इसमें क्या होता है, ए बी और सी सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सभी कौन भी अल्फा बीटा और गामा का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिखिए वैसा क्रिस्टल जिसके सभी कोण और सभी, जिसके सभी भुजा और सभी कोण, जिसके सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसके सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, साथ ही कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसको मान लिए ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, और इसको मान लेंगे सी। देखिए सभी साइड्स क्या है, सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, और सभी एंगल भी कितना है, बराबर है। ये देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एंगल बन रहा है ये भी कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। सभी एंगल इसका कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम क्या कहलाता है,
रोम्बोहाइड्रल कहलाता है। बनाइए सिंपल सा फिगर है। हाँ बस इसका एक ही प्रकार है। सभी कॉर्नर पर क्या होगा, वैसे भी ये सिंपल है तो सिंपल में हमेशा क्या रहता है, 8 ही होता है। यहाँ लिख लेना फिगर में, सिंपल रोम्बोहाइड्रल या सिंपल क्यूबिक, जो भी सिंपल है उसमें हम लोग श्योर हैं कितना होगा, 8 ही चालक बिंदु होगा। चलो अगला लिखो ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक इसका कोई भी कुछ बराबर नहीं होता, ना भुजा ना ही एंगल। हाँ, ए डज नॉट इक्वल बी डज नॉट इक्वल सी, अल्फा डज नॉट इक्वल बीटा डज नॉट इक्वल गामा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री। हाँ डेफिनेशन लिखिए, वैसा क्रिस्टल जिसके सभी कोण और सभी भुजा असमान होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लिखो, वैसा क्रिस्टल जिसके सभी भुजा और सभी कोण आपस में असमान होते हैं उसे ही ट्राइक्लिनिक कहते हैं, उसे ही ट्राइक्लिनिक कहते हैं।